हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपन एक प्रकरण पढ़ रहे थे, प्रत्यय प्रकरण। उस प्रत्यय प्रकरण में कृत प्रत्यय हमने पढ़े जो धातु के साथ जुड़ते हैं। फिर अपना उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे थे। उस तद्धित प्रत्यय में पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने दो प्रत्यय पढ़े थे, एक मतुप और एक इन। आज हम उसी क्रम में अगला जो अपना एक प्रत्यय है ठन, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, जो ठन प्रत्यय है वो इन और ठन दोनों समान ही है। इन जुड़ता है, उसमें ठन प्रत्यय का ठ शेष रहता है, ठ का इक आदेश हो जाता है तो इक जुड़ता है। तो अपना जो प्रत्यय है अगला तीसरे नंबर का वो है ठन। देखिए, ठन प्रत्यय का शेष रहता है ठ, न का क्या हो जाता है लोप, और इस ठ का इक क्या होता है आदेश होता है। क्या आदेश होता है? इक आदेश होता है। किस अर्थ में? वही आपका वाला युक्त अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं? वाला या युक्त अर्थ में। ठ शेष रहेगा, ठ का आदेश क्या हो जाएगा? इक। इक आदेश होने पर यह आपका जो है वो ठन प्रत्यय बनता है। देखो, ये प्रत्यय अकारांत और अकारांत दोनों प्रकार के शब्दों में जुड़ता है। तो देखो, कह रहे हैं ठन प्रत्यय का प्रयोग अकारांत व अकारांत शब्दों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अकारांत यानी वो शब्द जिसके अंत में ए हो, और अकारांत वह पद या वो शब्द जिसके अंत में आ हो, वहां पर हमारा जो है वो ठन प्रत्यय बनता है, युक्त और अर्थ में। अब देखो, इससे जो पद बनेगा वो केवल पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में इसका पद बनेगा किसका? ठन प्रत्यय का। जैसे देखो, उदाहरण करते हैं। दंड जोड़ ठन। धन जोड़ ठन। नौ जोड़ ठन। माया जोड़ ठन। संज्ञा जोड़ ठन। वर्ण जोड़ ठन। योग जोड़ ठन। चर्मन जोड़ ठन। इस प्रकार के इसके जो है वो पद होते हैं, और वो सब के सब पद किसमें बनेंगे? पुल्लिंग में बनेंगे। किसमें बनेंगे? पुल्लिंग में पद होंगे। जैसे दंड प्लस इन है, धन प्लस इन, नौ प्लस इन, माया प्लस इन, संज्ञा प्लस इन, वर्ण प्लस इन, योग प्लस इन, चर्मन प्लस इन। इस प्रकार के पद होंगे जो किसमें बनेंगे? पुल्लिंग में। और पुल्लिंग में बनेंगे तो देखो, ठन प्रत्यय का ठ शेष रहेगा और किस क्या आदेश होगा? इक। तो जब इसको अपन बनाएंगे तो देखो, ये ठन दंड है ना, इसके साथ इक जुड़ेगा तो क्या रूप बनेगा? दंडिकः। दूसरा धन के साथ ही जोड़ोगे तो क्या बनेगा?
धनिक। नौ के साथ इक जोड़ोगे तो संधि बनेगी, कौन सी? अयादि। तो क्या रूप बनेगा? नाविक। माया के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? माइक। आ है, इस आ का क्या होगा? लोप हो जाएगा और ये माई बचेगा। माई के साथ एक जोड़ोगे माइक है। उसी प्रकार इसमें आ का लोप हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा? संगीक। वर्ण के साथ जोड़ोगे वर्णिक। फिर योग के साथ जोड़ोगे, इक जोड़ना है बस सीधा, योगिक। आग है उसका लोप कर देना है। सर्म के साथ यहां पे नए का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहां पे सर्मिक। तो इस प्रकार से ये आपका बनता है ठन प्रत्यय, जिसका ठ शेष रहेगा, ठ का एक आदेश होगा। वाला और युक्त अर्थ में हम इसका जो है वो प्रयोग करेंगे, वहां पर आपका जो है वो ठन प्रत्यय होगा। इसी क्रम में आगे देखो, इसके बाद अपना जो अगला प्रत्यय है वो देखिए। ठन प्रत्यय के बाद अपना जो चौथा एक प्रत्यय इसमें तल तथित प्रत्यय में, वो प्रत्यय है आपका तल। ठीक है, तल प्रत्यय का लय का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा? तय। और तय में टाप प्रत्यय का आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ता। तो ता हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ता। क्या बनाता है ये तल प्रत्यय? भाववाचक संज्ञा बनाएगा। क्या बनाएगा? तल प्रत्यय का ता जुड़ेगा, ता जुड़ते ही वो क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो तल प्रत्यय है ये दो प्रकार के शब्दों में जुड़ता है। किस किस में? तो कह रहे हैं देखो कि तल प्रत्यय का प्रयोग गुणवाचक विशेषण तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ता है? तल प्रत्यय का जो प्रयोग है वो गुणवाचक विशेषण और जातिवाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं उनके साथ जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो, इससे बनने वाले पद स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? इससे बनने वाले जो पद हैं वो कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग होगा तो उसके रूप किसकी तरह चलेगा? लता के समान इसके जो है वो रूप बनते हैं। किसके जैसे? लता के समान रूप बनते हैं। किसके समान बनते हैं रूप? स्त्रीलिंग है तो लता के समान, यानी लता के समान रूप बनते हैं। किसके जैसे रूप बनेंगे? लता के जैसे। जैसे लता होती है बेल, उसके जैसे रमा, कक्षा, माला, बाला, उसके जैसे जो है इसके रूप बनते हैं। यानी तल प्रत्यय का ता तय शेष रहता है।
तय में आपका टाप प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। तय जोड़ टाप प्रत्यय का आ जोड़ेंगे तो फिर ये आपका बन जाता है ता। तो कोई भी शब्द होगा उसके साथ ये ता जुड़ेगा, इसके साथ टाप प्रत्यय का आ जुड़ने के बाद शेष इसका तय रहता है। तो सीधा अपन ध्यान रख लेते हैं कि सीधा अपने को किसी भी कोई भी गुणवाचक या जातिवाचक संज्ञा शब्द है उसके अंदर हम ता जोड़ सकते हैं। सीधा हम ता जोड़ेंगे, जैसे ही ता जोड़ेंगे वो पद किसमें बन जाएगा, स्त्रीलिंग में। और स्त्रीलिंग में बनेगा तो किसके समान चलेगा, लता के समान वो पद जो है आपका बनेगा। जैसे देखो, देव प्लस तल, मित्र जोड़ तल, कवि जोड़ तल, मनुष्य जोड़ तल, जन जोड़ तल, शत्रु जोड़ तल, जोड़ तल, वीर जोड़ तल, कृष्ण जोड़ तल। तो इस प्रकार के कोई भी शब्द हो, वो जातिवाचक हो या गुणवाचक विशेषण, उसके साथ जब हम तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या जोड़ेंगे, ता। तल का तय, तय में टा प्रत्यय आ जुड़ करके क्या जुड़ जाएगा, ता। ता जुड़ेगा और इसके जो पद है वो किसके जैसे बनेंगे, स्त्रीलिंग के अनुसार, इसके अनुसार स्त्रीलिंग। तो देखो, देव है, इसमें तल प्रत्यय का सीधा अपने को क्या जोड़ना है, ता। तो क्या बन जाएगा, देवता। मित्र में जोड़ोगे मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा बन रही है, ये भाववाचक संज्ञा है। कवि जोड़ोगे कविता, मनुष्य को जोड़ोगे मनुष्यता, जन के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा, जनता। शत्रु के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा, शत्रुता। मूर्ख के साथ जोड़ोगे बन जाएगा आपका मूर्खता। वीर के साथ क्या बनेगा, वीरता। और कृष्ण के साथ जोड़ोगे क्या बन जाएगा, कृष्णता। इसी प्रकार जैसे अपन जोड़ेंगे लघु जोड़ तल, क्या बन जाएगा, लघुता। जैसे पटु जोड़ तल, क्या बनेगा, पटुता। जैसे मानव जोड़ तल, क्या बन जाएगा, मानवता। जैसे दीर्घ जोड़ तल, क्या बन जाएगा, दीर्घता। तो इस प्रकार से कोई भी पद आता है और उस पद के आगे यदि तल प्रत्यय है तो वो जुड़ेगा और जुड़ करके क्या करेगा, भाववाचक संज्ञा बनाएगा। और किस लिंग की, स्त्री लिंग की जो है वो भाववाचक संज्ञा इसमें
बनेगी, वहां आपका जो है वो तल प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? तल प्रत्यय, जिसका हम प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग में करेंगे। इसी के अनुसार इसके बाद अपना जो अगला अपना पांचवा वो है तव। इसका तव ही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? तव। ये भी क्या करता है? भाववाचक संज्ञा बनाता है। क्या बनाता है? भाववाचक संज्ञा। तव, संपूर्ण तव जुड़ेगा। ठीक है, कहां जुड़ेगा? तल के स्थान पर जोड़ दो, उन्हीं शब्दों में। तो कह रहे हैं देखो कि तव प्रत्यय का प्रयोग गुणवाचक विशेषण शब्दों में व जातिवाचक संज्ञा शब्दों में जोड़ा जाता है, संज्ञा शब्दों में किया जाता है। ठीक है, तो तव प्रत्यय का प्रयोग जो है वो जातिवाचक और गुणवाचक, तो गुणवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों में किया जाता है, यानी संपूर्ण तव जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? संपूर्ण तव जोड़ा जाता है। फिर देखो, इससे बनने वाले पद नपुंसक होते हैं। नपुंसक लिंग में होते हैं। से बनने वाले जो पद हैं वो किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। और जब इसके नपुंसक लिंग में होंगे तो रूप किसकी तरह चलेंगे? फल के समान। फलवत जो है वो रूप इसके बनेंगे। किसकी तरह बनेंगे? फलवत रूप बनेंगे, यानी फल के जैसे जो है इसके रूप आपको बनाने हैं। सेम है, तव प्रत्यय का तव जोड़ना है, पूरा नपुंसक लिंग बनेगा। नपुंसक लिंग बनेगा तो इस तव के अंत में हम क्या जोड़ेंगे? मैं। कौन सा मैं? हलंत मैं। आधा मैं जोड़ देंगे, वो नपुंसक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाता है। जैसे तल प्रत्यय का प्रयोग किया था गुणवाचक विशेषण में और जातिवाचक संज्ञा में, वैसे ही इसका भी हम प्रयोग उसी में करेंगे, गुणवाचक विशेषण और जातिवाचक में। उसके पद स्त्रीलिंग में बनते हैं तल के, इसके पद किस में बनेंगे? नपुंसक में। किसके अनुसार चलेंगे? फल के। उदाहरण करते हैं तो देखो, देव जोड़ तव, महत जोड़ तव, लघु जोड़ तव, दीर्घ जोड़ तव, कृष्ण जोड़ तव, मनुष्य जोड़ तव, नारी जोड़ तव, मित्र
मित्र जोड़ तव। तो इस प्रकार से ये पद होते हैं। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो इसके रूप जो है वो बनेंगे किसमें? नपुंसक में। किसमें बनेंगे? नपुंसक में जो है वो इसके रूप बनेंगे। और जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो देखो, देव के साथ तव जोड़ दो, सीधा देवत्वम बनेगा। क्या बनेगा? देवत्वम। महत के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा? देखो, महत्वम। नपुंसक, फल के समान रूप बनाने। लघु के साथ जोड़ोगे लघुत्वम। दीर्घ के साथ जोड़ोगे दीर्घत्वम। कृष्ण के साथ जोड़ोगे कृष्णत्वम। मनुष्य के साथ जोड़ोगे मनुष्यत्वम। नारी के साथ जोड़ोगे नारीत्वम। मित्र के साथ जोड़ोगे क्या बन जाएगा? मित्रत्वम। ये इस प्रकार से इसके रूप जो है वो बनते हैं। पट्टू जोड़ तव। जैसे हीन जोड़ तव। जैसे ब्राह्मण जोड़ तव। जैसे स्त्री जोड़ तव। जैसे टी जोड़ तव। जैसे कवि जोड़ तव। और जैसे भिन्न जोड़ तव। इनको जब अपन जोड़ेंगे देखो नपुंसक बनेगा। सीधा तव जोड़ना है संपूर्ण। क्या रूप बनेगा? पट्टुत्वम। हीन के साथ तव जोड़ोगे क्या बन जाएगा? हीनत्वम। ब्राह्मण के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा? देखो, ब्राह्मणत्वम। स्त्री के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा? स्त्रीत्वम। ठीक है। कृति के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा? कृतित्वम। कवि के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा? कवित्वम। और भिन्न के साथ जोड़ोगे क्या बनेगा? भिन्नत्वम। अब इस तव के स्थान पर तल जोड़ दो, तल के स्थान पे तव जोड़ दो, तो आपका रूप जो है वो बन जाएगा। इसको अपने को नपुंसक बनाना, अंत में मैं जोड़ करके उसको अपन बनाएंगे स्त्री लिंग में। जैसे भिन्न के साथ अपन तल जोड़ेंगे तो भिन्नता, कृतिता, स्त्रीता हो जाएगा, ब्राह्मणता, हीनता, पटुता, इस प्रकार। और तव जोड़ दिया तो ये आपके कहलाते हैं कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय, जो शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। किसके साथ जोड़े जाते हैं? शब्दों के साथ। तो ये आपके यहां पे तद्धित प्रत्यय जो है वो होते हैं। कृत प्रत्यय पहले अपन पढ़ चुके हैं, ये आपने पढ़ लिए तद्धित प्रत्यय जो शब्दों में जुड़ते हैं।